नमस्कार आदाब, मैं इजाज़ अहमद और आप देख रहे हैं कटिहार टॉप न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं बरारी प्रखंड के सुखासन पंचायत में और आज हम बात करने के लिए आए हैं ऐसे युवा चेहरा से जो कि समाज सेवी हैं और समाज से हमेशा जुड़े हुए हैं। आज से नहीं बल्कि पिछले 5-7 सालों से वो समाज की सेवा कर रहे हैं। उनके मुसीबत में, परेशानी में, उनके किसी भी तरह की कोई दिक्कत होता है तो वो हर काम में आगे रहते हैं और इसीलिए आज हम उनसे बात करने के लिए आए हैं। क्योंकि समाज का जो सेवक होते हैं उनसे हम खास करके बात करते हैं, चूँकि वो समाज सेवक बहुत हर काम हर आदमी के बस में नहीं होता। पैसा इंसान हर कोई कमाता है और हर कोई कमाने के बाद हर किसी के दिल में ऐसा नहीं आता है कि हम समाज के लिए भी कुछ कर दें। हर पैसा कमाता है, सब अपने पास बैंक बैलेंस जमा करता है, तो बहुत कम ही लोग होता है समाज में ऐसे जो पैसा कुछ कमाए उसके बाद फिर समाज के लिए कुछ करे। तो आज हम ऐसे चेहरे से आज बात करने के लिए आए हैं। इसका नाम है वली अख्तर। वली अख्तर के बारे में हम बता दें, मदरसा तजवीज़ुल फुरकान के डायरेक्टर हैं और इस वक्त समाज सेवी हैं और आने वाले चुनाव में शायद वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं या नहीं, हम उससे क्लियरिफिकेशन कर लेंगे और उसे जान लेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है वली जी हमारे चैनल में आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप समाज सेवक के नाम से जाने जाते हैं इस एरिया में, सुखासन पंचायत में। तो आप ये बताइए कि आप सब पिछले कई सालों से जो समाज सेवा कर रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ कारण है या फिर आप वोट के लिए या फिर राजनीतिक फ़ायदे के लिए कर रहे हैं या फिर आप अपने मन की शांति के लिए कर रहे हैं? नहीं, असल में समाज सेवी जो है वो हम नेक मकसद से कर रहे हैं। लोग गरीब तक जो भी उनका मदद होने का लायक है हम पहुंचाते हैं। और वोट का जहां तक मसला है, ये तो अभी हम इलेक्शन के लिए तैयार हुए हैं कि हम मुखिया का इलेक्शन लड़ेंगे और 5-6 सालों से हम समाज सेवी कर रहे हैं। और ऐसा बात नहीं कि सिर्फ सुखासन पंचायत में ही समाज सेवी का काम किए हैं। आपका सीमापुर से लेके दुर्गापुर पंचायत यानी बहुत दूर दूर तक हम आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम वोट के लिए करते तो सिर्फ पंचायत सीमित तक रहते, लेकिन हम अपने पंचायत के अलावा बाहर भी हम जो है समाज का सेवा करते आए। तो चलिए, हम अच्छी बात है आप समाज सेवा करते रहें। तो आप ये बताइए, क्लियर कीजिए कि आने वाला पंचायत जो चुनाव होने वाला है, जल्द ही होने वाला है, क्या आप उसमें वाकई में मैदान में उतर रहे हैं? हाँ, वाकई मैदान में उतर रहे हैं और मुखिया का इलेक्शन लड़ रहे हैं इस जी। तो आपको नहीं लगता है कि आप अचानक से एक मदरसे या फिर मौलवी आलिम की लाइन पे रहते हुए अचानक से राजनीतिक की तरफ जा रहे हैं? तो इसके बारे में लोग क्या कहेंगे? आपके मन में ऐसा कुछ आ रहा है या ऐसा अगर कुछ बोलते हैं तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, असल में इस्लाम में जो है राजनीतिक में आना माना नहीं है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक में आ सकता है, ऐसे बाप बेटा भी राजनीतिक में उतर जाता है। तो हमारा जो मकसद है, अगर कोई ये बात बोले कि एक आलिम होकर या मौलवी होकर इलेक्शन लड़ रहा है, तो जब तक हम नहीं लड़ेंगे तो लोग कैसे बोलेंगे? लड़ेंगे तभी वो लोग बोलेंगे। और दूसरी बात है कि हम जो इलेक्शन में आना चाहते हैं तो समाज सेवी का काम कर रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन में आएंगे, राजनीतिक में आएंगे, तो फिर दिल खोल के कुछ पावर भी मिल जाएगा तो समाज सेवी करने में हमको अच्छा रहेगा। आपका कहने का मतलब ये है कि अभी आप समाज सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा और अच्छा करने के लिए आपको पावर मिलना चाहिए या फिर किसी पोजीशन में होना चाहिए, आपका कहने का ये मतलब है? हाँ, पावर मिल जाने के बाद और अच्छा रहेगा। जी। तो सबसे अब ये बताइए कि अगर आपको इस बार मौका मिलता है, आप इस बार प्रतिनिधि चुन करके आते हैं आने वाला चुनाव में, तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ अभी क्या लगता है कि पिछले कई सालों से जो भी प्रतिनिधि रहे हैं वो ऐसा कुछ काम नहीं किया है? ऐसा आपके पंचायत में क्या काम है जो आप सबसे पहले वो करना चाहेंगे? असल में हमारे पंचायत में जो रोड का काम है वो तो तकरीबन हो ही गया है, हल्का फुल्का कहीं बाकी है। जैसे गुज़िश्ता साल जो है मंजूर आलम के घर से सैदुर चौक तक ये रास्ता, गाड़ी तो दूर की बात, आदमी पैदल चलना मुश्किल हो रहा था। तो मैं अपने पैसों से जो है मिट्टी भरने का काम किया और आदमी को जो है राहत दिया। फुल अपने पैसे से? फुल अपने पैसे से मिट्टी डलवाया। चलिए, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे आजकल अपने पैसे से कोई जल्दी निकालता नहीं है। तो सबसे आप ये बताइए कि जो भी आने वाला चुनाव है इसको लेकर के अभी चूँकि इलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा इसमें खेल हो रहा है। खेल का मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ लोग उलझाने के चक्कर में लगे हैं, कुछ किसी को पैसा देता है, कोई किसी का कुछ क्या करता है, उसको लेकर के जो है बहुत बड़ा खेल लेता है। तो आप ऐसे लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को क्या मैसेज कहना चाहेंगे
कि वो अपना वोट का इस्तेमाल कहाँ करे, या फिर आपको ही करे तो क्यों करे, या दूसरे को करे तो वो क्या सोच कर करे, आप ऐसे संदेश क्या देना चाहेंगे आप अपनी जनता को? असल में देखिए, इलेक्शन के टाइम अगर कोई किसी को चाय पिला रहा है, अगर उसका राशन कार्ड बनवाने के लिए उसका घर पहुंचता है, या इंदिरा आवास का जो बकाया हुआ है उसके लिए उसका घर पहुंचता है, तो ये सब जो है वो अपना वोट लेने के लिए कर रहा है। वो तो जनता को समझ जाना चाहिए कि अभी चुनाव के टाइम अभी आ रहा है, इतने दिन पहले कहाँ थे, उसको और चाहिए। वो जनता को समझ लेना चाहिए। और हमारा वो मकसद नहीं है कि वक्त पर हम जब इलेक्शन लड़ेंगे तभी आदमी का ये करेंगे। हम तो बहुत दिनों से ये कर रहे हैं। अगर पब्लिक जो है अपना ज़मीर को किसी के पास नहीं बेचे और वो चाहे कि हम अभी अपना हक देंगे और अपना हक लेंगे, तो वो सोच समझ कर वोट करे, इंशाल्लाह उसको हक मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद वली जी, हमसे हमारे चैनल से बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।